ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को ग्रहण के विषय में बताएंगे कि ग्रहण कैसे लगता है, इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होता है और ये हमारे जीवन में क्या क्या बुरा प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप ये मेरा पूरा कार्यक्रम देखिए, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ग्रहण कैसे होता है, यह एक खगोलीय घटना कब कब होती है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं ग्रहण के विषय में। सूर्य ग्रहण। चूँकि सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को पड़ रहा है। चूँकि ये मध्य रात्रि को पड़ रहा है, इसलिए हम इसको 1 मई भी पकड़ सकते हैं। 12:15 से ये 4:07 तक रहेगा। चूँकि सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है कि जिससे नकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है और इससे बहुत से नुकसान होने की संभावना रहती है। जैसे कि सभी लोगों को ये पता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन बनाना नहीं चाहिए, मंदिर को पूरी तरह से ढक दिया जाता है, भगवान को भी ढक दिया जाता है और बुजुर्ग लोग जैसे कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, ये लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका कारण क्या है कि ऐसे समय पे चूँकि जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से क्षीण हो जाती है और उसके स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा आती है, जो सांस के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। विशेषकर गर्भवती स्त्रियों को इस समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने सभी दरवाजे खिड़की बंद रखने चाहिए। अपने पेट पर गेरू का लेप लगाना चाहिए। गंगा जल का पान करना चाहिए और गंगा जल को डालकर अपने पानी से स्नान करना चाहिए। इसमें गंगा जल एक रामबाण होता है, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा होता है जो सभी नकारात्मक चीज़ों को नष्ट करता है, इसलिए गंगा जल का सेवन करना बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा जैसे भोजन किसी ने बना के रख दिया है तो ग्रहण के बाद उसमें गंगा जल छिड़क दिया जाता है। भगवान के मंदिर में भी गंगा जल छिड़का जाता है। कुछ लोग तो भगवान को गंगा जल से स्नान भी करवाते हैं। यहाँ तक कि हर व्यक्ति को गंगा जल डालकर और स्नान करना चाहिए, जिससे कि ग्रहण का दोष उनके शरीर पर गलत असर न डाल पावे। सूर्य ग्रहण होता कैसे है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, सीधी रेखा में आ जाते हैं। सूर्य का प्रभाव सीधा पृथ्वी पे नहीं पड़ता है, बीच में चूँकि चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य धुंधला धुंधला दिखने लगता है। कभी कभी ये अंगूठी के छल्ले की तरह दिखता है और कभी कभी तो ये पूर्ण रूप से ढक जाता है। जिससे क्या होता है कि जो सूर्य के कारण जो दैनिक क्रिया है, जैसे कि सूर्य आत्मा का कारक है, तो सूर्य पेड़ पौधों हर जीवित व्यक्तियों को ऊर्जा देता है। यही ऊर्जा नहीं मिल पाने से जो उसमें नुकसान होता है उसका नेगेटिव असर सभी पर पड़ता है, प्रकृति पर पड़ता है, व्यक्ति पे पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि बिजली के द्वारा पूरे देश में विद्युत संचालित होता है, लेकिन अगर कहीं ग्रिड फेल हो जाती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। लोग अपना सुरक्षित जैसे कि कोई ट्रेन रुक गई या और भी घर में अंधेरा छा गया, तो उससे क्या होता है कि एक प्रकार से हम ये छोटे से उदाहरण ये भी जान सकते हैं कि जिस तरह से रात में चोर राजा होते हैं, दिन में व्यक्ति बादशाह होता है, ठीक उसी तरह से जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है तो सूर्य की ऊर्जा से दैनिक क्रिया में बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है। कुछ सांसारिक कीटाणु, जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी आयु बहुत कम समय की होती है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक क्षण, 1 घंटा, 2 घंटा
जन्म हुआ, जवान हुए, मर गए, 2 घंटे में उनकी कहानी खत्म, इतना ही उनका संसार है। इसी तरह से जैसे कि उदाहरण के लिए आप मच्छर ले लीजिए, मच्छर की आयु 8 से 10 घंटे होती है, लेकिन यही मच्छर अपनी क्रिया के कारण अपने सर्कल में चलते रहते हैं, परंतु जब अंधकार आ जाता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण जीवन में उथल पुथल, प्रकृति में उथल पुथल मच जाता है, जिसका प्रभाव से हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। विशेषकर उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों के कुंडली में, जन्म की कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा है, या सूर्य के या चंद्रमा के साथ केतु बैठा है। ऐसे लोगों को, चूँकि कुंडली में भी ग्रहण योग है, तो इन लोगों के ऊपर एक गलत प्रभाव डालता है। अब इससे बचने का आपको एक उपाय बताया है। लोगों का कहना है, ऋषि मुनियों का कहना है कि ऐसे समय पे मंदिर में पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए, और किसी भी तरह के ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो आपके शारीरिक को नुकसान पहुंचावे। जैसे कि सोना नहीं चाहिए, विशेषकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके उपरांत जैसे कि ये एक बहुत बड़ा, आप कहते नहीं है कि पाप आया और उसका बोझ के तले आप दब गए, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए एक बहुत बड़ा उपाय बताया है, मुक्ति का उपाय। वो कैसे? जब आप ग्रहण के समय आप भगवान के पूजा में ध्यान कीजिए, एकांत में बैठिए, प्रभु का नाम लीजिए, अपने अपने मित्रजनों के साथ मंडली बनाकर भी आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद में आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में आप दान कीजिए। ग्रहण का दान एक बहुत बड़ा अक्षय दान माना जाता है। इसके द्वारा किया गया दान कई हजार गुना बड़ा माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण में दान, ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, जो भी हो सके आप दान कीजिए, और भगवान को पुनः गंगा जल से छिड़काव कीजिए। गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़काव कीजिए, अपने परिवार के प्रति छिड़काव कीजिए। भोजन की सामग्री जैसे कि चावल, दाल, आटा, ये सब जो भी रखा है, सब पे आप गंगा जल थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। इसके साथ साथ कपड़ों पर भी आप गंगा जल छिड़क कर, यानी कि अपने आप को पुनः पवित्र कर लीजिए, क्योंकि ग्रहण मतलब अपवित्र। ग्रहण बोले तो एक बहुत बड़ी रुकावट। अब इस रुकावट से आप मुक्त हो गए तो आप अपने को गंगा जल छिड़क के, परिवार को, सभी लोगों को गंगा जल से स्नान करके फिर आप एक प्रकार से पवित्र हो गए। अब रहा दान देने की बात, तो दान कीजिए। दान के लिए वैसे तो बहुत गांव में आते रहते हैं, इसके लिए एक अलग प्रकार के लोग आते हैं दान लेने वाले, लेकिन आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, और जो भूखा प्यासा है उसे दान करके आप अच्छे पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। इसीलिए चूँकि इस वर्ष में आपको मैंने बताया 4 ग्रहण हैं, 2 सूर्य ग्रहण हैं, 2 चंद्र ग्रहण हैं। अब चंद्र ग्रहण के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि 15 मई को चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे सिर्फ इतना अंदाज लीजिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे कि सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश चंद्र पे नहीं पड़ता है। उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, जो कि सिर्फ पूर्णिमा को ही होती है। इसलिए आप ये ग्रहण के विषय में खुद भी जानें, अपने बच्चों को बताएं, मित्रों को बताएं। वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है ही है, लेकिन ये एक जानकारी के लिए भी अनिवार्य है कि ग्रहण कैसे बनता है। ग्रहण के बाद मैंने आपको बताया कि इससे दान, धर्म, पूजा करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्नान करना, तीर्थों का स्नान तो बहुत ही महाफलदायी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हर व्यक्ति घर से बाहर जाए, तीर्थ में स्नान करे। लेकिन अगर वो घर में भी है तो तीर्थ का जल से
स्नान करके वो तीर्थों जैसा ही पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि ग्रहण के बाद आप स्नान कीजिए, भगवान को भी स्नान कराइए और दान करना कदापि मत भूलिए। जो भी आपकी क्षमता के अनुसार है, 1 रोटी 10 रोटी या जो भी है गाय को खिला दीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो किसी गरीब बच्चे को या गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। घर के पुराने कपड़े भी आप दान दे देंगे, ये भी ग्रहण दान में आता है। इसलिए जितना अधिक हो सके आप घर के पुरानी चीज़ों को भी, जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी ना रह गई हो, वो भी आप दान दे सकते हैं। उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। अब हम आपको चूँकि ग्रहण के विषय में बता चुके हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे। अब इस वर्ष के ग्रहण में 3 राशियों को विशेष लाभ होने वाला है। मेष राशि, चूँकि मेष राशि में ही सूर्य इस समय चल रहा है, ग्रहण भी आपको सूर्य का ग्रहण मेष राशि में ही देखने को मिलेगा। ये राशि वाले का भाग्य बहुत अच्छा खुलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, नौकरी चाकरी में भी इनको पदोन्नति होने का योग बनता है। सिंह राशि, चूँकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य पे ही ग्रहण लग रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये भाग्यकारक समय है। इस ग्रहण के बाद इनके जीवन में काफ़ी उत्थान होगा, इनके घर में भी नए मेहमान शुभ कार्य होने का योग बनता है। साथ ही साथ इनका पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए भी यह ग्रहण वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसके द्वारा इनको नौकरी चाकरी में पदोन्नति होगी, रुके कार्य भी बनेंगे और धन संपत्ति आने का योग बना रहा है। तो हम आपको ये ग्रहण के विषय में बताए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी, हाँ, ग्रहण के विषय में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस बार का ग्रहण आंशिक ग्रहण है, ये अपने भारत देश में नहीं पड़ने वाला है। चूँकि ग्रहण से 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, सूतक में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन चूँकि इस बार का ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है, वो अपने देश में नहीं होने से सूतक का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और साथ ही ये दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत सागर, अटलांटिका इत्यादि में ये पड़ेगा इसका प्रभाव, तो उससे वहाँ के लोगों का प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों के लिए कोई चिंता या घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।